अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन ले कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही है और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर,
बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।